गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। हम आपको लास्ट क्लास के अंदर बता रहे थे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा अल्कोहल में विभेद, अल्कोहल का डिफरेंटिएशन, अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, उनका विभेद हम किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा, अल्कोहल हैं अल्कोहल को विभेद करने की जो दो महत्वपूर्ण विधि हैं, उनमें से पहली विधि है ल्यूकास परीक्षण और दूसरी विधि है वो है विक्टर मेयर विधि। पहली क्या है? पहली है ल्यूकास विधि और दूसरी है वो है विक्टर मेयर विधि। पहली है ल्यूकास विधि और दूसरी है अल्कोहल को भेद करने की, वो है विक्टर मेयर विधि। ल्यूकास जो विधि है, इसके दौरान हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल हैं, उनकी रिएक्शन जो है ल्यूकास रिएजेंट अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक जो कि होता है ZnCl2 + HCl का विलयन है। इसे हम इसका जो ZnCl2 और HCl है, इसके मिश्रण को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक। ये हमारे पास में ल्यूकास अभिकर्मक, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो पहले हम पढ़ेंगे वो है ल्यूकास विधि। ल्यूकास विधि से जो अल्कोहल हैं उनका डिफरेंटिएशन किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा, ल्यूकास जो विधि है उसमें अल्कोहल की रिएक्शन है उसको हम करवाते हैं ल्यूकास रिएजेंट जो कि है ZnCl2 और HCl। इसकी रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो ये क्या है, सफेद या फिर जो अन्य रंग का है एक अवक्षेप के रूप में देता है। और ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो कितना टाइम लगेगा उसमें अवक्षेप देने में, 2 डिग्री अल्कोहल है वो कितना टाइम लेता है अवक्षेप देने में, और 3 डिग्री अल्कोहल है वो कितना टाइम लेता है अवक्षेप बनाने में। इस आधार पर है जो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा जो अल्कोहल है कितनी देर में अवक्षेप दे देता है और कौन सा अल्कोहल है कितनी देर में अवक्षेप दे देता है, और उस आधार पर ही हम बताएंगे कि यह अल्कोहल 1 डिग्री है और यह अल्कोहल 2 डिग्री है। अब देखिए, जब हम अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ZnCl2 + HCl, तो हमें देता है क्या, एल्किल हैलाइड। देखिए RCH2OH + ZnCl2 + HCl, और हमें दे देता है क्या, एल्किल हैलाइड RCH2। यहाँ पर हमने लिया हैलाइड Cl, तो यहाँ पर क्लोरीन जो हैलाइड है वो दिया जाएगा। ये है जो क्लोरीन हैलाइड, ये होता है अवक्षेप रूप में हमें प्राप्त होता है। अवक्षेप के रूप में जब हमें प्राप्त होगा तो जो है 1 डिग्री अल्कोहल है वो कितने टाइम में अवक्षेप दे देगा और 2 डिग्री अल्कोहल है वो कितने टाइम अवक्षेप दे देगा। यदि इसकी मैं मैकेनिज्म लिखूं तो वो मैकेनिज्म किस प्रकार से है, देखिएगा। HCl जब ZnCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन परमाणु को अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे दे देता है ZnCl3 प्लस में, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है इस पर और इस पर H+
प्लस, अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी क्लोरीन परमाणु को ये है ZnCl2 अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है और H+ आयन के रूप में डोनेट कर देती है। अब ये H+ आयन है, एल्कोहल है, उसके OH पर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकाल देता है और कार्ब कैटायन एज द इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। और कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट है, उस पर क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर जाता है और बना देता है एल्किल क्लोराइड एज द प्रोडक्ट। देखिएगा RCH2OH। अब यहाँ पर जो H+ आयन मुक्त हुआ है वो अटैक कर जाता है यहाँ पर, H+ आयन वो अटैक कर जाता है यहाँ पर इसके लॉन्ग पेयर पर और इसको बदल देता है लिविंग ग्रुप के रूप में RCH2OH2+। अब ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है और बना देता है कार्ब कैटायन एट द इंटरमीडिएट RCH2 पॉजिटिव। ये होता है कार्ब कैटायन जो कि इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। अब देखिए इस ZnCl3 है माइनस, इससे एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्लोरीन परमाणु निकल जाता है और अटैक कर जाता है इस कार्ब कैटायन पर। और आप जानते हो कि 1 डिग्री जो अल्कोहल के द्वारा जो बनाया जाता है इंटरमीडिएट 1 डिग्री कार्ब कैटायन होता है और 2 डिग्री अल्कोहल के द्वारा जो इंटरमीडिएट बनाया जाएगा वो होगा 2 डिग्री कार्ब कैटायन और 3 डिग्री अल्कोहल के द्वारा जो इंटरमीडिएट बनाया जाएगा वो होगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। और यदि हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी हम देखें, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी यदि हम देखें तो वो होती है 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन है वो अधिक स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री कार्ब कैटायन है वो अधिक स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ये है जो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का क्रम होता है। तो इसमें जो ये 3 डिग्री जो कार्ब कैटायन है वो अधिक स्टेबल होगा तो ये आसानी से जो है प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा, अर्थात आसानी से एल्किल हैलाइड के रूप में दे देगा, जबकि 1 डिग्री जो कार्ब कैटायन है वो लीस्ट स्टेबल होता है तो आसानी से हमें एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट के रूप में या फिर अवक्षेप के रूप में नहीं दे पाता है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं एक सारणी के रूप में आपको बता रहा हूं। ये होता है अल्कोहल, अल्कोहल को जब रिएक्ट करवाया जा रहा है ल्यूकास अभिकर्मक से प्लस में ल्यूकास अभिकर्मक ZnCl2 प्लस में HCl, तो देखिएगा यदि 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाए, यहां पे मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं, यदि 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर लिया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर लिया जाए तो जो अवक्षेप है वो तुरंत ही दे देता है ZnCl2 HCl के साथ, तुरंत अवक्षेप दे देता है, तुरंत छेप, या फिर जो है उस अवक्षेप को यहाँ दूधिया कलर का होता है इसलिए हम कहते हैं कि तुरंत दूधियापन दे देता है या तुरंत दूधियापन दे देता है। तो ये जो 3 डिग्री अल्कोहल, यदि यहाँ पे देखिए यदि हम अल्कोहल ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कौन सा प्रकार का अल्कोहल है और हम ZnCl2 प्लस HCl के साथ अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक है उसके साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं
और हम देख रहे हैं कि जो अवक्षेप है या फिर जो दूधियापन है वो तुरंत ही हमें प्राप्त हो रहा है, तो उससे हमें पता लगा सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है वो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल इज प्रेजेंट। जो 3 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब यदि दूधियापन तुरंत दे रहा है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और यदि हम जब अल्कोहल की रिएक्शन ZnCl2 और HCl के साथ करवाते हैं और हमें पता नहीं है कि वो किस प्रकार का अल्कोहल है, तो यदि दूधियापन कुछ समय अर्थात लगभग समथिंग 5 मिनट बाद दूधियापन देता है, तो उससे पता चलता है कि ये जो अल्कोहल है वो है 2 डिग्री अल्कोहल। दूधियापन लगभग 5 मिनट बाद देता है, तो उससे पता चलता है कि जो अल्कोहल है वो है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट। यदि दूधियापन है 5 मिनट बाद तो या 5 मिनट तक यदि हमें दे देता है तो वो क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि अल्कोहल की रिएक्शन हम फिर से ल्यूकास रिएजेंट है उसके साथ करवाई जा रही है और हमें पता नहीं है कि किस प्रकार का अल्कोहल है, और यदि जो है दूधियापन है विलेन के अंदर वो देता है लगभग 1 घंटा बाद या 1 घंटा के समथिंग, तो उससे हमें पता चलता है कि जो अल्कोहल है ये है 1 डिग्री अल्कोहल। दूधियापन लगभग 1 घंटे में देता है, तो उससे पता चलता है कि ये जो अल्कोहल है यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम हैं जो अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, उसका डिफरेंटिएशन हम उनमें विभेद हम कर सकते हैं ल्यूकास विधि द्वारा। ल्यूकास विधि में क्या होता है, ल्यूकास विधि में हम अभिकर्मक लेते हैं, वो होता है ZnCl2 प्लस में HCl। और जब इस ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाती है, यदि वो जो है अवक्षेप तुरंत दूधियापन दे देता है, तो उससे हमें पता चलता है, उससे प्रमाणित होता है कि जो अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल है। यदि दूधियापन 5 मिनट बाद तक दे देता है, तो उससे हमें पता चलता है कि अल्कोहल है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। यदि दूधियापन लगभग 1 घंटा बाद या 1 घंटे तक देता है, तो उसे हम मानते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। ये होती है आपकी ल्यूकास विधि अल्कोहल में विभेद करने की। अब आते हैं हम दूसरी विधि पर, वो है विक्टर मेयर विधि। इस विधि में क्या करते हैं, कई प्रकार के जो रिएजेंट्स हैं, कई प्रकार के अभिकर्मक हैं, उनके साथ है जो अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाई जाती है। और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो हैं कंपाउंड्स, अलग अलग प्रकार के अवक्षेप हैं वो हमें प्राप्त होते रहते हैं। उस आधार पर हम पता चलाते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। दूसरी विधि है वो है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि देखिए, विक्टर मेयर विधि है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्शन है फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाई जाती है और हमें प्राप्त होता है वो होता है एल्किल हैलाइड।
एज द प्रोडक्ट। उसके बाद में जो एल्किल हैलाइड है, सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, वो है पहली जो स्टेप है उसके अंदर हमें अल्कोहल है, ये होता है अल्कोहल। और देखिए मैं एक टेबल के रूप में जो तीनों ही जो अल्कोहल है उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए किस प्रकार से है। देखिए मैं यहां पे ले रहा हूं प्राथमिक अल्कोहल, यहां पे ले रहा हूं मैं द्वितीयक अल्कोहल, तो यहां पे मैं ले रहा हूं 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब देखिए जब प्राथमिक अल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड RCH2OH। यहां पे रिएक्शन करवा रहा हूं फास्फोरस प्लस आयोडीन I2। जब फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई अल्कोहल की 1 डिग्री अल्कोहल के साथ तो हमें प्राप्त हुआ एल्किल हैलाइड RCH2 आयोडाइड, है ना। अब ये जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं यहां पर AgNO2 के साथ जब रिएक्शन करवाई तो हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है AgI, अर्थात जो है यहाँ पे, और उसके बाद में मिलता है एल्किल नाइट्रेट RCH2NO2। अब देखिए ये एल्किल नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन मैं फिर से करवाता हूं यहां पर HNO2 के साथ, HNO2। यदि इसको मैं खोलकर लिखूं HNO2 को तो वो होता है इस प्रकार से, देखिएगा N डबल बॉन्ड OH। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसके दोनों हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है इस ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर बना देता है इस प्रकार से RC डबल बॉन्ड NOH NO2। अब जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NOH के साथ, और NOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दे देता है क्या, अवक्षेप, जो कि है लाल रंग का होता है। देखिए इसकी मैंने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। NaOH के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो जो ये बेस है OH, हाइड्रोजन को, इससे जो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल ले जाता है और इस पर सोडियम जुड़ जाता है और वो होता है एक लाल रंग का अवक्षेप, डबल बॉन्ड NONaNO2। तो ये जो होता है अंत में हमें प्राप्त वो होता है लाल रंग का अवक्षेप, लाल रंग का अवक्षेप। यदि हमें जो अल्कोहल की रिएक्शन हम फास्फोरस हैलाइड के साथ करवाते हैं सर्वप्रथम प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने AgNO3 के साथ करवाई तो हमें प्राप्त हुआ वो होता है एल्किल नाइट्रेट
इसके बाद जब हमने फिर से रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई तो हमें प्राप्त होता है, इसको कहते हैं हम नाइट्रोलिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल। अम्ल नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाई तो हमें प्राप्त होता है लाल रंग का अवक्षेप, जिससे हम पता चला लेते हैं कि ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है। उसके बाद में देखिए 2 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी जब हमने फास्फोरस प्लस में आयोडीन के साथ करवाई तो हमें प्राप्त हुआ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की फिर रिएक्शन हमने करवाई वो AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ तो हमें प्राप्त होता है वो है एल्किल नाइट्रेट RCHRNO2। हमने फर्दर जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई HNO2 के साथ यदि इसको मैं खोल के लिखूं तो इस प्रकार से होगा NOH। अब देखिए यहाँ पर इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में जो एल्किल हैलाइड है वो नाइट्राइट, इसके पास में 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन इसके साथ निकल गए जल के रूप में। लेकिन इसमें देखिए दोनों हाइड्रोजन होकर एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जो ये OH है इसके साथ निकल जाता है और बना देता है इस प्रकार से एल्किल नाइट्राइल के रूप में RCRONO2। इसे हम कहते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल हम इसे कहते हैं। इसका फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ तो ये दे देता है हमें नीला रंग का अवक्षेप। नीला रंग का अवक्षेप। यदि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं फास्फोरस आयोडीन के साथ एल्किल हैलाइड दे रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, जब हमने इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो एल्किल नाइट्रेट, और उसके बाद में जब हमने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई तो नाइट्राइल देता है। नाइट्राइल की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाई तो हमें नीला रंग का अवक्षेप दे देता है। उससे हमें पता चल जाता है यदि अवक्षेप नीला रंग का है तो 2 डिग्री अल्कोहल, अवक्षेप यदि लाल रंग का है तो 1 डिग्री अल्कोहल। और देखिए यदि सफेद रंग का यदि अवक्षेप प्राप्त हो रहा है या फिर रंगहीन जो हमें अवक्षेप प्राप्त होता है तो अल्कोहल के साथ वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए किस प्रकार से इसका रिएक्शन होती है ROH फास्फोरस आयोडीन RCR आयोडीन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई AgNO2 के साथ, हमें प्राप्त हुआ एल्किल नाइट्राइट RCRNO2। ये प्राप्त होता जाता है यहाँ पर एल्किल नाइट्राइट के रूप में। जब यदि इसको हम HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएं, H≡OH इसके साथ हम रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। और हमें प्राप्त होता है वो अवक्षेप होता है, वो होता है यहाँ पर रंगहीन या फिर सफेद रंग का, रंगहीन या फिर सफेद, जिससे हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये हो जाती है आपकी अल्कोहल में विभेद करने की विधि, जो कि 2 प्रकार की है। एक तो है ल्यूकास विधि और दूसरी थी विक्टर मेयर विधि। अब यहाँ पे हम आगे चालू करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में